नौ ग्रहों में राहु एवं केतु का जब भी राशिय परिवर्तन होता है तो उसका प्रभाव प्रत्येक व्यक्तियों पर निश्चित रूप से पड़ता ही है। चाहे आप किसी भी राशि के हों, आप कोई भी व्यक्ति हो, परंतु इनके प्रभावों से आप अछूता नहीं रह सकते हैं, क्योंकि यह तो एक छाया ग्रह होते हैं, मायावी ग्रह होते हैं, जो हमेशा ही छल प्रपंच में व्यक्तियों को उलझाने का कार्य करते हैं। अनेक प्रकार की जीवन की समस्याओं के धागों को यह इस तरह उलझा देते हैं कभी कि वहां से रास्ते नजर नहीं आते हैं, और कभी कभी यह व्यक्तियों के जीवन को जमीन से उठाकर आसमान की बुलंदियों पर भी पहुंचा देते हैं। यह आकस्मिक रूप से हमेशा ही फल देते रहते हैं। इसी संदर्भ में आज मैं वृश्चिक राशि, मंगल प्रधान वृश्चिक राशि पर इसके पड़ने वाले प्रभावों को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। आप इसे चंद्र राशि अथवा नाम राशि के आधार पर देख सकते हैं। यूं तो किसी भी ग्रहों का राशिय परिवर्तन आपके जन्म कुंडली पर ही निर्भर करता है। यह तो एक आने वाले समय का आभास मात्र है। आपके जन्म कुंडली में ग्रहों की क्या स्थिति है, कितने ताकतवर ये ग्रह हैं, उस पर ही गोचरीय प्रभाव निर्भर करता है। अतः आवश्यक होता है कि व्यक्ति अपने जन्म कुंडली का विश्लेषण किसी विद्वान ज्योतिषी से करवाकर अपने जीवन के रास्ते को सुगम बना ले। अब जहां तक मंगल प्रधान वृश्चिक राशि का प्रश्न है, तो वह तो 2.5 साल से अभी ढैया के प्रभाव में चल रहे थे, परंतु शनि देव 29 मार्च को ही अपने रास्ते पर आगे बढ़ते हुए उनको अब मुक्त कर चुके हैं। 2025 में 4 बड़े ग्रहों का राशिय परिवर्तन निस्संदेह रूप से आपके जीवन में अनेक प्रकार से सफलता लाने का प्रयास करेंगे। वृश्चिक राशि के व्यक्ति अत्यंत साहसी प्रवृत्ति के होते हैं। सेना में, पुलिस विभाग में, सर्जन इत्यादि क्षेत्रों में वह अपने जीवन में मेहनत के बदौलत आगे बढ़ते हुए चले जाते हैं। अभी सब कुछ आपका ठीक नहीं चल रहा था, क्योंकि शनिदेव जब भी चतुर्थ भाव में आते हैं तो जीवन को परेशानियों में घेर लेते हैं। परंतु अब तो यह बीते दिनों की बात हो गई। अब राहु आपके पंचम भाव को छोड़कर आपके चतुर्थ भाव में शनि की कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे, और 18 मई को ही केतुदेव आपके कर्म क्षेत्र में सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे। अब जो आने वाला 18 महीनों का समय होगा, यूं तो कुछ क्षेत्रों में थोड़े से मिले जुले परिणाम प्राप्त होंगे, परंतु आपके जीवन में चारों तरफ से सफलताएं दृष्टिगोचर होगी। चतुर्थ भाव जो आपका पीड़ित था, वह राहु के प्रभाव में आने से आपको भूमि, भवन, वाहन का निश्चित रूप से लाभ प्राप्त करने में सहयोग करेंगे। यदि आप इन क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं तो आपके लिए अत्यंत सुनहरा अवसर होगा। इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्रों में कार्य करते हुए लोगों को राहुदेव अब वरदान बनकर आपके जीवन में आएंगे। दूरसंचार के क्षेत्रों में राहुदेव की कोई सानी नहीं है। यह तो व्यक्तियों को कहां से कहां पहुंचाने का कार्य करते हैं। आप इन अवधि में अपने सुख के संसाधन में निश्चित रूप से वृद्धि करेंगे। जो वस्तुएं आपकी नहीं है, उसके प्रति भी जो मन में एक मोह उत्पन्न हो जाती है, एक तृष्णाएं जगती है, वही तो राहु है। और वह चतुर्थ भाव केंद्र भाव माना गया है, अतः केंद्र भाव में वह अपना बहुत अधिक अशुभ परिणाम नहीं देंगे। यह अपने प्रभावों से आपको जीवन में अनेक प्रकार से खुशहाली देने का कार्य करेंगे। इस अवधि में आपके कर्म क्षेत्र में खूब उन्नति होंगे, कार्य में परिवर्तन आएगा, बदलाव होगा। आप नौकरी में हैं अथवा व्यापार कर रहे हैं, दोनों ही स्थितियों में आपके कार्य में विस्तार की योजनाएं सफलीभूत होगी, और अब आप राहु देव के प्रभाव से आगे बढ़ते चले जाएंगे।
परंतु राहुदेव कभी कभी व्यक्तियों के मन को भ्रमित भी कर देते हैं। अतः अपने हर प्रकार के कार्यों में अतिरिक्त सावधानियां रखना आपके लिए नितांत आवश्यक होगा। केतुदेव आपके कर्म क्षेत्र में विद्यमान रहेंगे, अतः आपके कर्म में उन्नति तो निश्चित रूप से होंगे, परंतु केतु जहां बैठते हैं उस भाव के प्रति मन में थोड़े से व्यक्तियों को निराशा का भाव उत्पन्न हो जाता है। व्यक्ति संतुष्ट नहीं रह पाता है, अतः कार्य क्षेत्र में थोड़े से हलचल तो रहेंगे। अपने सीनियर बॉस के साथ आपको उलझना नहीं चाहिए और अपने कार्य पर आप यदि फोकस करते हैं तो फिर सफलता निश्चित रूप से आपकी कदम चूमेगी। राहुदेव अपने पंचम दृष्टि से आपके अष्टम भाव को देखेंगे, अतः आकस्मिक रूप से आपको खूब धन लाभ होंगे। शेयर, सट्टे, लॉटरी अथवा कोई आप निवेश करना चाह रहे थे तो उसमें भी अब आपको सफलताएं मिलेगी। पैतृक संपत्ति से संबंधित यदि कोई विवाद थी तो वह अब आप सुलझा देंगे। आपके मन में हमेशा ही गुप्त रूप से अनेक प्रकार की योजनाएं चलती रहेगी, परंतु आवश्यक है कि किसी भी प्रकार से राहु के प्रभाव में आकर आप किसी भी अनैतिक कर्मों अथवा अनैतिक संबंधों से बचने का प्रयास करें, अन्यथा जीवन में आपको नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। स्वास्थ्य पर थोड़े से ध्यान रखने की भी आवश्यकता पड़ेगी। राहुदेव अपने सप्तम दृष्टि से आपके कर्म क्षेत्र को देखेंगे। यदि आप बेरोजगार हैं तो आपको नौकरी मिल जाएंगे, नौकरी में प्रमोशन भी आपको होंगे, आपके कार्यों की सर्वत्र सराहना होगी। राहुदेव कभी बैठे हुए नहीं रहने देते हैं, आपके कार्यों को अब पंख लग जाएगी और अपने कार्यों के बदौलत आप आगे बढ़ जाएंगे। राहुदेव की नवम दृष्टि आपके द्वादश स्थान पर पड़ेंगे, अतः विदेशी भूमि से आपको इन अवधि में खूब लाभ होंगे। यदि विदेश जाना चाह रहे थे तो उसकी सारी अड़चनें राहुदेव दूर कर देंगे। यदि आप विदेशों से संबंधित कोई व्यापार कर रहे हैं तो उसमें भी अब आपको निश्चित रूप से सफलताएं मिलेगी। केतुदेव दशम भाव में बैठकर अपने पंचम दृष्टि से आपके धन भाव को देखेंगे, अतः कभी कभी आकस्मिक रूप से धन का कुछ नुकसान भी हो सकता है। आपकी वाणी में कभी कभी कुछ तलखियां भी उपस्थित हो सकती है, परंतु वाणी के द्वारा ही तो व्यक्ति जीवन में लोगों को अपना बना लेता है और वाणी के द्वारा ही व्यक्ति लोगों से दूर होता चला जाता है। अतः याद रखना है कि जीवन में सफलता का सबसे बड़ा स्रोत यह व्यक्ति की वाणी होती है। माता के स्वास्थ्य पर थोड़ी सी समस्याएं रह सकती है, आपको ध्यान रखना होगा। माता के साथ इस अवधि में कोई वैचारिक मतभेद न हो जाए, पिता के साथ वैचारिक मतभेद न उत्पन्न हो जाए, इस पर भी आपको ध्यान देने की आवश्यकता पड़ेगी। केतुदेव के प्रभाव से शत्रु आपके दबे हुए रहेंगे, वह आपका बहुत अधिक कुछ नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं। ऋण यदि आप लेना चाह रहे हैं तो उसमें भी केतु के प्रभाव से आपको निश्चित रूप से सफलताएं प्राप्त होगी, परंतु आपके लिए आवश्यक है कि इस अवधि में आप राहुदेव के बीज मंत्रों का जाप करें। बुद्धि में एक भ्रम की स्थिति भी आ सकती है, अतः चिड़ियों को दाना डालें। पुनः आपसे निवेदन है, यदि हमारी बातें आपको अच्छी लगी हो तो आप हमारे इस चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कर दें, ताकि मैं अपने विचारों से आपको सतत अवगत कराता रहूं। धन्यवाद।